हेलो। हम्म तो सबसे पहले हम लोग आज कनेक्टिविटी देखते हैं कि हम लोगों को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ एक्सेस के साथ हम लोग वीबी को किस टाइप से कनेक्ट करते हैं, तो जिसमें हम लोग एडीओ कंट्रोल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेस हम लोग एक्सेस का डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट, फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों को यहाँ से उस फाइल को क्रिएट करना है, तो इसलिए हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं, उसका ब्राउज़र। ये फाइल हम लोग एप ड्राइव के अंदर बीसीसीए नाम से, बीसीसीए नाम के फोल्डर के अंदर एक स्टूडेंट नाम से हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, स्टूडेंट वन, ठीक है, ये शॉर्ट में दे देते हैं। और ये हम लोग 2003 के अंदर बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 2000 एक्सेस डेटाबेस 2003। देन इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा फाइल का क्रिएशन हो गया। अभी हम लोग इस फाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले व्यू पे जाके हम लोगों को डेटाबेस व्यू पे जाना है, ठीक है, सॉरी डिज़ाइन व्यू पे, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है टेबल, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमको क्या करना है कि कौन से टेबल में हमको डेटाबेस स्टोर करना है। तो फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट हम लोग टेबल वन ही रख देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है फील्ड और यहाँ पे डेटा टाइप। तो हम लोग फील्ड का नाम दे देते हैं नेम, और यहाँ पे हम लोग इसका डेटा टाइप ले लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे डेटा बर्थ, बर्थ, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसी को भी टेक्स्ट ही रखते हैं। देन इसका डेटा टाइप भी, और हम लोग डाल देते हैं कॉन्टेक्ट, बस मार्क, ठीक है। तो ये हमारे फील्ड के नाम हो गए मार्क, और इसको भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। अभी इसको फिर से हम लोग इसका व्यू चेंज करके देखते हैं। तो ये हो गया नेम, डेटा बर्थ एंड मार्क, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस की फील्ड रेडी हो गई। इसको हम लोग भी सेव कर देते हैं। तो फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देते हैं, ऑलरेडी इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा डेटाबेस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिस फॉर्म के अंदर कुछ डेटा, मतलब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे उस फॉर्म के साथ। मतलब जो फील्ड बनाएंगे या तो जो भी हम लोग टेक बॉक्स बनाएंगे, उस टेक बॉक्स को हम लोगों को कनेक्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले बीबी ओपन कर देते हैं। बीबी में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स 6.0, यहाँ पे स्टैंडर्ड एक सी, ओके। फिर हम लोगों को चाहिए 3 टेक बॉक्स, जिसमें फर्स्ट आपका नेम रहना चाहिए, यहाँ पे सेकंड टेक बॉक्स होना चाहिए जिसमें हम लोग डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, थर्ड हमारे मार्क्स होना चाहिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा, लेकिन यूज़र को पता कैसे चले कि यहाँ पे क्या इनपुट करना है हमने को, तो इसलिए हम लोग एक लेबल बना लेते हैं। लेबल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। लेबल का कैप्शन डाल देते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर। इसको बोल देंगे नेम, तो वो नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद फिर से और एक लेबल बना देते हैं सेकंड बॉक्स के लिए। कैप्शन डाल देंगे इसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद और एक लेबल बना देते हैं जिसमें हम लोग लास्ट टिक बॉक्स के अंदर, सॉरी कमांड बटन, लेबल, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं मार्क, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं। टाइम न्यू रोमन जो सबसे बेस्ट फॉन्ट लगता है मुझे, साइज चेंजेस कर दो, ओके। अभी यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ इनपुट ऑलरेडी है, हमें नहीं चाहिए, वो पूरा ब्लैंक चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमारे टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग टेक्स्ट को हटा देते हैं।
ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अभी हमको ये डेटा डिस्प्ले होना चाहिए जो डेटाबेस हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसको उस डेटाबेस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन टाइप कर देते हैं। ई के अंदर student1 नाम से डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं गीतेश 17 मार्क रमेश 17 to 19 70 मार्क्स रानी 17 8 2000, ठीक है। ऐसे कुछ हम लोगों ने डेटाबेस का भी मार्क्स डाल देते 99। तो ये हम लोगों ने डेटाबेस नाम डेटा बर्थ और मार्क्स भी डाल दिए। इसके बाद में इसको सेव कर देता, फाइल में जाके सेव पे क्लिक किए, इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम हो गया। वीबी पे आते हैं, वीबी ओपन है ऑलरेडी। तो हम लोगों को कंट्रोल चाहिए जिसको हम बोलते हैं एडीओ कंट्रोल। तो एडीओ कंट्रोल के लिए हम लोग पहले प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एडीओ कंट्रोल मिल जाएगा, एडीओ कंट्रोल, ये डाटा एडीओ कंट्रोल, इसको एक्टिवेट करेंगे। क्लिक करके चेक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये आ गया हमारा एडीओ कंट्रोल। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखो ड्रॉ ऑलरेडी ड्रॉ हो गया। इसको मुझे उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है, देन यहाँ पे बिल्ड करना है, ठीक है, डेटाबेस को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 12 एक्सेस डेटाबेस को हम लोग सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका डेटा सोर्स, आपका डेटा सोर्स का है, तो हम लोग डेटा सोर्स के लिए हम लोग विंडोज आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ब्राउज, हमारा डेटा सोर्स है एप ड्राइव में बीसीसी के अंदर ऑल प्रोग्राम कर लेते हैं। इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर किए थे हम लोग ने, student1 करके, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा सोर्स मिल गया। इसको हम लोग कॉपी करके ये डेटा सोर्स को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब ये डेटा सोर्स हम लोग यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं वो तो हम लोग बाद में, बस हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग करके देखते हैं कि डेटाबेस हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो ऑलरेडी आपका सक्सेसफुल बता रहा है, मतलब कनेक्ट हो गया, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ये तो डेटाबेस के साथ हुआ, तो इसके साथ मेरा टेबल नहीं हुआ, तो टेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड सोर्स के अंदर ये कमांड टेबल पे क्लिक करते हैं। इसमें आपका टेबल का जो भी नाम रहेगा वो टेबल को सिलेक्ट कर दें, देन अप्लाई, ओके। तो ये आपका डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी मुझे ये फील्ड के साथ भी कनेक्ट करना है डेटाबेस, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे फील्ड को, और फील्ड में डेटा सोर्स को सेलेक्ट करेंगे। बाद में हम लोग फील्ड की इंफॉर्मेशन नेम, इसका नेम का डेटा शो होना चाहिए। बाद में वैसे ही डेटा सोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। इस कॉलम में क्या इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे डेटा सोर्स, और इसमें हम लोग शो करेंगे मार्क, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हमारा डेटाबेस तो इसके साथ कनेक्ट हो गया। सही में ये काम कर रहा है कि नहीं देखने के लिए हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम। देखो आ गया मेरा डेटा सोर्स यहाँ पे, मतलब जो भी डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस शो करते हैं। चलो थैंक यू।